हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। आज हम एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। हम में से बहुत से बच्चे 12वीं के बाद हम ये सोचते हैं कि हमें एक किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, वहां जा करके हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को, बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे भारत में ही उदित हुआ है। हमारे भारत में ही एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो आज मैं इसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर ये यूनिवर्सिटी थी क्या, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में शुरू करते हैं। इस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं कि आखिर ये होती क्या है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी इसे कई हजारों साल पहले बनाया गया था। जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी ये अभी की बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 1000 साल पहले हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसे कुमार गुप्त नाम के एक राजा ने बनवाया था जो कि गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, इसमें लगभग 2000 से अधिक छात्र पढ़ते थे और 500 से अधिक टीचर उनको पढ़ाने के लिए उपस्थित थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में माना जाता है कि वो विद्वानों की यूनिवर्सिटी थी। मीन्स वहां से जो कोई भी पढ़ लेता था, एक बार वो अगर पढ़ लिया तो उसके बाद वो फिर कोई महान व्यक्ति ही बन करके आता था। जैसे कि आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, तो आर्यभट्ट जो थे उसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। ठीक है, जो कि महान गणितज्ञ बने बाद में। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ही आसान बात नहीं थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ही कठिन बात थी, क्योंकि वहां के जो गुप्तचर थे, वहां के जो वॉचमैन थे, वो इतने ज्यादा ज्ञानी थे कि वो जो बच्चे वहां पढ़ने आते थे उनका एक टेस्ट हुआ करता था। वहां के वॉचमैन लेते थे वो टेस्ट। सोचिए कितने ज्यादा महान ज्ञानी रहे होंगे वो वॉचमैन जो कि टेस्ट लेते थे, और जो बच्चा उस पर पास हो जाता था उस टेस्ट में, उसी को नालंदा यूनिवर्सिटी में एंट्री मिलती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी छात्रों को फ्री शिक्षा, फ्री खाना पीना, फ्री रहना, हर एक चीज फ्री था। तो फिर नालंदा यूनिवर्सिटी चलती कैसे थी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी चलने के लिए वहां के जो आसपास के गांव थे, जो आसपास के गांव के राजा थे, पड़ोसी राजा थे, वो वहां कंट्रीब्यूट किया करते थे, योगदान दिया करते थे। ठीक है, और वो कहा करते थे कि बच्चों को एक ही चीज की टेंशन होनी चाहिए, पढ़ाई की। ठीक है, उनको किसी भी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए, आर्थिक टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो वहां डोनेट किया करते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग कई सारे लाइब्रेरिया भी थी, पुस्तकालय थे। ठीक है, और बहुत सी बुकें भी थी। वहां हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, हर एक सब्जेक्ट के टीचर थे वहां। ठीक है, ज्योतिषी विज्ञान, हर एक तरह का विज्ञान वहां पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट वहां पढ़ाया जाता था और हर एक चीज सिखाया भी जाता था। वहां पढ़ने देश विदेश के लोग आते थे, चीन से, जापान से, अमेरिका से, हर एक जगह से वहां पढ़ने लोग आया करते थे। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि एक राजा था बख्तियार खिलजी नाम का, वो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो बीमार होने के बाद उसे उसके मंत्री ने कहा कि महाराज आपका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई भी वैद्य नहीं है जो आपका इलाज कर सके। तो बख्तियार खिलजी ने कहा मैं उसी से इलाज कराऊंगा जो मुस्लिम होना चाहिए, हिंदू तो होना ही नहीं चाहिए। तो उसके मंत्री ने कहा महाराज ऐसा कोई भी मुस्लिम वैद्य नहीं है जो आपका इलाज कर सके। आपका इलाज सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी के एक अध्यापक जो कि बहुत ही बड़े अध्यापक हैं, वो आपका इलाज कर सकते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक हैं वो। ठीक है, तो महाराज उसने कहा बख्तियार खिलजी ने ठीक है बुलाओ। उन्होंने जब वो आए तो उनसे बख्तियार खिलजी ने कहा कि आप मेरा इलाज कर दीजिए, लेकिन बिना छुए मुझे इलाज करिए, बिना किसी दवाई के आप मेरा इलाज करिए। ठीक है, अगर आप सच्चे विद्वान हैं तो उन्होंने उस अध्यापक ने क्या कहा, उस अध्यापक ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें बस एक कुरान, उन्होंने बुक दी उनको, बख्तियार खिलजी को कहा कि तुम्हें बस कुरान पढ़ना है, कुरान जब तुम पढ़ लोगे तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कुरान दी, कई दिनों तक बख्तियार खिलजी ने पढ़ा भी उसे। बख्तियार खिलजी जब पढ़ा तो उसकी तबीयत ठीक होने लगी, तो वो आश्चर्यचकित हो गया। जब उन्होंने उससे पूछा कि मैं कैसे ठीक हो गया, बुक पढ़ने से मैं ठीक हो गया, तो उन्होंने, अध्यापक ने कहा, विद्वान जो थे उन्होंने कहा कि तुम ये बुक पढ़ने से नहीं ठीक हुए हो, मैंने इस बुक में ही दवाई लगा दी थी, जिससे कि तुम जब ये बुक पढ़ते थे और जब तुम पेज पलटाते थे, उसे जीप में लगाते थे, तो वो दवाई तुम्हारे अंदर चली जाती थी, इस प्रकार तुम ठीक हुए हो। ठीक है, तो उसने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने क्या कहा कि उसने कहा कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी को
पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। फिर वो क्या किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद वहां जितने भी छात्र थे, जितने भी शिक्षक थे, सबको जला दिया गया, सारी किताबें जल गईं। और वहां इतनी सारी किताबें थी कि लगभग 6 महीने तक उस यूनिवर्सिटी की आग कोई बुझा ना सका। 6 महीने तक आग जलती रही, इतनी किताबें थी वहां। और इन किताबों, बहुत सी किताबें तो चीन के जो पढ़ने आए थे लोग, वो चुरा करके ले गए। पढ़ने जो आए थे विद्यार्थी, वो चुरा करके ले गए शिप से। ठीक है। और आज जो चीन में हमारे कुंफू, कराटे, निंजा टेक्निक ये सब सिखाई जाती हैं, ये सब भारत की किताबों में दिया गया था, जो कि चुरा करके ले गए थे वहां के लोग। ठीक है। तो ये था हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास। अगर ये यूनिवर्सिटी आज होती तो सोचिए कि हमारा भारत कहाँ होता। आज हमारा भारत चांद को छू रहा है, सूर्य को छू रहा है। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी अगर होती तो आज हमारा भारत किस लेवल पर होता। हमारे भारत को पहले विश्व गुरु कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऐसी ही यूनिवर्सिटियां थी पहले हमारे भारत में। लेकिन अब हम दूसरी जगह ऐसी यूनिवर्सिटी की तलाश करते हैं। सोचिए अगर ऐसी यूनिवर्सिटी फिर से हमारे भारत में स्थापित हो जाए, ऐसे विद्वान आ जाएं, ऐसे विद्वान अध्यापक आ जाएं, विद्यार्थी आ जाएं, तो सोचिए कि हमारे भारत का इतिहास क्या होगा तब। हमारा भारत पूरी तरह से बदल जाएगा। तो ये था हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास। आई होप आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।